सत्य कहानी है। एक बादशाह था, उसने पूरे अपने लिखा है चरित्र में, स्वयं की लिखी पुस्तक है उसकी। उसने स्वयं लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति आया, वो बंगाली था, और उसके राज्य में उसने कहा कि मैं खानसामा हूँ, शेफ़, और बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरा खाना अगर आप खाएंगे तो बनाया हुआ तो आपको अच्छा लगेगा। तो उस बादशाह ने कहा कि मेरे ख्याल से जहांगीर का शायद नाम आता है। तो उस बादशाह ने कहा कि ठीक, इनको देखा जाए। तो उसने एक बना करके खाना, सब्जी वब्जी बना खिलाई, तो बादशाह को इतना पसंद आया। उसने कहा, अरे इतना सुंदर और इतना अच्छा बनाने वाला खाना हमने पहली बार देखा, इतना अच्छा भोजन पहली बार किया। तो उसको बादशाह ने अपने रख लिया किचन में, रोज़ बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाता था। फिर जो वहाँ का मुख्य खानसामा था, जो मुख्य रसोइया, उसको बादशाह ने हटा दिया और उसको मुख्य रसोइया बना दिया, बंगाली दादा को। अब बंगाली मोशाय जो थे, वो बाबू मोशाय, वो मुखिया हो गए किचन के। और पहले वाला क्यों चुप बैठेगा, उसकी कुर्सी छीनी। उसने कहा, करता क्या है, बनाता क्या है, छुपा के लाता है, छुपा के बनाता है, करता क्या है। कहा, इसका पीछा करो। अपने लगाए कुछ उसने दाएं बाएं वाले, खुद भी लगा। तो एक दिन उसने देखा कि प्रातः काल वो ब्रह्म मुहूर्त में जाता था, उस तालाब के किनारे पहुंचा। बाबू मोशाय जो थे, बंगाली दादा, ये सब छुप के देख रहे थे। उसने वहाँ जा कर के मिट्टी उठाई और तालाब में आह्वान करके फेंक दिया। तो उस तालाब में से बहुत सारे सर्प, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सर्प निकल पड़े, हजारों सर्प निकल पड़े। वो अपना जैसे तालाब में सिंघाड़े तोड़ते हैं, कुछ और पानी की चीज़ें तोड़ते हैं, ऐसे वो पकड़ लेता था सर्प को। 8-10 पकड़े, ऊपर से मुंडी काट दी और छील दिया, और अंदर का गंदगी साफ करके, छील के साफ करके मांस, और एक पोटली में बंद करके ले आया। बाकी सब उठा के, बाकी सर्प, फिर उसने मिट्टी पड़ के मारी और सारे सर्प वापस। वो चला गया। पीछे जो लगे हुए थे, उन्होंने फटाफट जो छीला काटा था, उसने बाहर पड़ा था, वो सब उठाया पोटली में और सब लेके चले गए। जब भोजन बना और बादशाह के सामने परोसा गया, तो जो पहले वाला खानसामा था, मुख्य खानसामा, मुख्य रसोइया, अब वो केवल रसोइया बन गया। तो उसके अंडर में था। वो चिल्लाया, महाराज, प्रभु, बादशाह हुजूर, खाना मत, ये खाने लायक नहीं है। क्यों? तो उसने कहा कि तुम जलते हो इससे, इसलिए कह रहे हो, तुम ईर्ष्या रखते हो। कह नहीं, देखिए बादशाह हुजूर, ये इसने रख दिया पोटली खोल के, ये छील छाल के फेंका है, और ये आप खा रहे हो तो सांप है। तो उसने बुलाया मुख्य रसोइया को। उसने कहा कि तुमने ऐसे किया, बताओ, नहीं तो सर कलम हो जाएगा। उसने कहा, हाँ महाराज, ऐसे किया हमने। बोले, आज तक सर्प खिलाते रहे और ऐसे ऐसे करते हो, इतने सर्प एक साथ कैसे बुला लेते हो? उसने कहा, महाराज, विद्या हमारे पास है, हम तो किसी भी सर्प को बुला ले सकते हैं, विद्या है। तो उसने कहा, अच्छा, तुम एक ही तुम्हारी कंडीशन है तुम्हारे प्राण छोड़ने की, कि अब तुम मेरे सामने सब ये करोगे। क्या क्या कर सकते हो? उसने सब बताया। तो उसने कहा, सबसे बड़ा सर्प बुला के दिखाओ, जो दुनिया में सर्पों का राजा हो, ऐसा दिखाओ। तो उसने कहा, महाराज, उसको बुलाना, हमारी जान चली जाएगी, हम मर जाएंगे। बोला, मर तो वैसे भी जाओगे तुम, जब नहीं दिखाओगे। दिखाओगे तो हो सकता है जिंदा भी रहो। कार्यक्रम हो जद्दोजहद हुई, या मर तैयार हो गया, मरता क्या ना करता।
एक पहाड़ थी, पहाड़ से करीब 500 मीटर 700 मीटर दूर उसने गड्ढे खुदवाए, बड़े बड़े नाला जैसा गड्ढा खुदवाया, खूब गहरा, पहाड़ तक। और सभी सभा लगी और जनता जनार्दन इकट्ठी हुई। तो उसने कहा हम आपको सर्प दिखाते हैं। तो जब उसने आवाहन किया तो तमाम प्रकार के सर्प आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, वापस पहाड़ों की तरफ आते थे, चले जाते थे। हजारों प्रकार के सर्प देखे। तो उसने कहा इन सर्पों का राजा भी तो दिखाओ। उसने कहा महाराज ये छोड़ दिया जाए। कहा नहीं, दिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा बंगाली दादा ने कि एक शर्त है, क्योंकि हम मर जाएंगे पक्का है। वो आया और हम मरे, ये पक्का है। क्योंकि जो हुआ ये था कि जो नाली खोदी गई थी उसमें दूध भर दिया गया था, खूब पूरा दूध से लबालब भर दिया गया था। उसने कहा था दूध भरा होना चाहिए इसमें। और कुछ खील होती है, दीपावली में प्रयोग की जाती है, धान की खील बनती है, वो डाली गई थी। क्योंकि सर्प को धान की खील बहुत पसंद है। दूध नहीं पीते, दूध पीना पसंद नहीं। दूध पी के तो सर्प मर जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी में सबसे ज़्यादा सर्पों की हत्या हो जाती है, सर्प मर जाते हैं दूध पी के। जितनी मरने वाली संख्या नाग पंचमी में है उतनी संख्या किसी दिन नहीं होती। तो क्या हुआ कि वो आखिरी में मरता क्या ना करता। तो उसने बादशाह से कहा कि एक शर्त है, तो हम उस सर्प के राजा को बुला सकते हैं, क्योंकि हम तो मर जाएंगे। तो फिर तो बोले एक ही शर्त है कि जब हम मर जाएं तो यहाँ पर पहले उस एक तेल का बड़ा कढ़ाई रखा दिया जाए, बहुत बड़ा कढ़ाई। एक भैंसा रखा जाए, बहुत बड़ा भैंसा, ताकतवर भैंसा। और जब मैं मर जाऊं तो भैंसे का पेट फाड़ दिया जाए, उसके अंदर से सब निकाल दिया जाए और हमको उसके अंदर डाल दिया जाए, भैंसे के पेट में, और सिल दिया जाए। और फिर उस भैंसे को उठा करके उस कड़ाह में, तेल में ऐसे रखा जाए, उसी में डूबा रहे वो भैंसा। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर मेरी बहन रहती है बंगाल में, उस तो मैं मुझको बहन आ करके मुझको जिंदा कर सकती है। उसके ये शक्ति उसके पास है। हम भी कर सकते हैं। बोला उसने कहा कि हम भी कर सकते हैं जिंदा, लेकिन हम तो मर ही जाएंगे, तो अब जिंदा कैसे करेंगे? तो मेरी बहन कर सकती है। पताता लिखाया, व्यवस्था की गई। तो उसने आह्वान किया तो सामने से पहाड़ जो है में दरार पड़ी, पहाड़ में फटा थोड़ा सा, और उसके बीच से एक सर्प निकला, बहुत मोटा ताज़ा सर्प। और उस सर्प के ऊपर एक छोटा सा सर्प बैठा हुआ था, यानी वो चल नहीं रहा था। उस सर्प के 3 फन थे, 3 फन का सर्प जो बैठा हुआ था। और जिस सर्प बैठा हुआ था वो सर्प चल रहा था, वो केवल बैठा था उस पर कुंडली लगाए। और जैसे उसने आकर के दूध में फुफकार मारी, क्योंकि वो दूध में ही खड़ा था, दूध में कमर तक खड़ा हुआ था, और जैसे दूध में फुफकार मारी, दूध खौला और वहीं वो काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये लिखा हुआ है। तो उसको जैसे उसने कहा था वैसे ही बंद किया गया, भैंसे के पेट में तेल में रखा गया। फिर उसकी बहन आई महीने खाड़ में, 1.5 महीने में वहाँ से, फिर उसने आकर के उसको दोबारा से जिंदा किया। तो विधियाँ तमाम हैं, बहुत विधियाँ हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ छोड़ा नहीं, सब करके डिब्बे में बंद करके दे दिया हम लोगों को। हम लोग डिब्बा ही नहीं खोलना जानते। अब डिब्बा ही नहीं खोलना जानते तो क्या जानोगे? तो ऐसी ऐसी तंत्र विधियाँ हैं कि, लेकिन विधियाँ हैं। अब अगर सोचते
उसको भैंसे के पेट में ना रखा जाता, उसको ना तेल में रखा जाता तो मर जाता, उसकी बहन भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ही जब समान वायु पूरी बाहर हो जाती है, प्राण वायु भी बाहर हो जाती है, यानी प्राण निकल जाते हैं, उसके बाद भी अगर उदान वायु थोड़ी सी 25% तक बाहर निकल जाए तब भी आदमी को जिंदा रखा जा सकता, किया जा सकता है। अगर उदान वायु पूरी निकल गई, व्यान वायु निकल गई, अपान वायु भी निकल गई, तो फिर उसे जिंदा करना थोड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। और फिर अगर आदमी की उम्र पूरी हो गई है तो उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ईश्वर के यहाँ से विधान है, अगर अकाल मृत्यु है तो ही उस पर ये सारी प्रक्रिया की